नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत कर रहा हूँ दासबोध। 11वें दशक के 8वें समास में अंतरात्मा यानी ईश्वर का एक हिस्सा के बारे में बताया गया है। वही तो सब कुछ करता है। अंतरात्मा हर एक में है और ईश्वर का ही एक हिस्सा है, यानी हम ही ईश्वर हैं। ये समझ में आना ही तो ज्ञान है। उसके लिए बार बार गुरु से सुनना, बार बार विचार करना और उस पर पूरा विश्वास करना, यही एक मार्ग है। देह चलाने वाला कौन, इसकी खोज करनी है। दुनिया में जो है वो कैसा है, उसमें क्या क्या है, उसका जितना भी ज्ञान है उससे आत्मा का ज्ञान अलग होता है। पहला है वो माया निर्मित चीज़ों का ज्ञान है और दूसरा है वो आत्मा का ज्ञान है। आप अगर चैनल को पसंद करें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दशक 11 समास नंबर 8 अंतरात्मा निरूपण। सब देवों का देव है जो, सब कर्मों का करता जो, ऐसे श्रेष्ठ अंतरात्मा का भजन कोई तो करता हो। जिसके बिना कुछ ना होता, एक पत्ता भी ना हिल सकता। तीनों लोकों में सब कुछ उसकी सत्ता से ही होता। देव दानव मानव सबका अंतरात्मा एक होता है। चारों खानी चारों वर्णों का वही एक प्रवर्तक है। हर देह में वो ही होता है, पर पृथक प्रेरणा देता है। क्या क्या कहें कितना बतलाएं, सृष्टि में वो क्या करता है। ऐसा जो गुप्तेश्वर है उसको ही ईश्वर कहते हैं। कृपा उसकी होने पर सब ईश्वर ऐश्वर्य भोगते रहते हैं। अंतरात्मा का ज्ञान होगा तो स्वयं विश्वंभर बनता है। समाधि सहज स्थिति का भी फिर महत्व ना रहता है। तीनों लोकों के विवरण से अंतरात्मा समझ में आता। फिर किसी ही कोशिश बिन बहुत कुछ हाथ लग जाता। अंतरात्मा का सारा ज्ञान बुद्धि से कौन पा सकता है। ऐसों को थोड़े ज्ञान पे ही संतोष मानना पड़ता है। जो भी थोड़ा देखा है उसे बार बार देखना है। बार बार कुछ पढ़ना है और बार बार समझना है। अंतरात्मा कितना बड़ा है ऐसा सोचने वालों का हाल क्या है। वो देखा सुना अनुभव विवेक ही समझाता है। चाहे जितना देखो सुनो, अनुभव तो अधूरा होता है। फिर देहधारी मानव अनंत अपार कैसे जान सकता है। अपूर्ण को पूर्ण का अनुभव कभी नहीं हो सकता है। पूर्ण का चिंतन करते करते वो स्वयं पूर्ण बन जाता है। भगवान से जो विभक्त नहीं वही भक्त बन सकता है। विभक्त ही रह जाए तो बाकी सब व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य ने पृथ्वी पर आकर मालिक को ना पहचाना। देश में कोई आया है पर राजा कौन ये ना जाना। देह से सब सुख भोगता है, देह में सालों रहता है। वो देह चलाने वाला कौन, अचरज है ये न जानता है। अविवेकी लोग कहते हैं हम ही सच्चे विवेकी हैं। जिसकी योग्यता जैसी होती वैसे ही वे रहते हैं।
जो खुद की कदर न करता है उसे सब मूर्ख समझते हैं। पर बुद्धिमान कहलाने वाले अंतर मन ना जानते हैं। दुनिया में मूर्ख बुद्धिमान ऐसा भेद सब करते हैं। अंतरंग नहीं जानेंगे तो दोनों अज्ञानी होते हैं। घर में ही धन भरा हुआ पर बाहर धन को खोजता है। अज्ञानी अंतरंग को छोड़ बाहर ईश्वर को ढूंढता है। अंतरात्मा का चिंतन करने वाला शायद ही कोई होता है। अंतरात्मा जानने में हर इंद्रिय असफल होता है। पृथ्वी पर और जमी के अंदर जाने कितने प्राणी हैं, जाने कितने रूप हैं उनके, जाने कितनी भाषा है। इतने बड़े प्राणी जगत में अंतरात्मा एक ही होता है। कहीं कहीं पर गुप्त है वो, कहीं प्रकट भी होता है। जो चंचल वो ना निश्चल, ऐसा हमारा अनुभव है। चंचल नहीं वो ही निश्चल, पर ब्रह्म भी वो ही है। विचार से विचार उड़ जाते, देह बुद्धि का क्षय होता है। निर्मल निश्चल और निरंजन सभी जगह है लगता है। मैं कौन कहाँ कैसा इसका विचार विवेक से करना है। जो प्राणी स्वयं कच्चा उसे ये सब समझन आता है। सज्जन विवेक विचार करता है, भवसागर तर जाता है। भगवद भजन करके अपना वंशोद्धार भी करता है।